मैम साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, आप कौन? मैम साहब मैं लीला की बेटी। अच्छा, तो तुम लीला की बेटी हो जो हमारे घर में काम करती है। बेटा आज तुम्हारी मम्मी काम पे क्यों नहीं आई? और मैंने फोन मिलाया था, तुम्हारी मम्मी ने फोन भी नहीं उठाया। मैम साहब मम्मी की ना तबीयत खराब थी, इसलिए मम्मी ने कहा महीना पूरा हो गया है, मैम साहब से जाके तनख्वाह ले आ। हाँ, तेरी मम्मी को महीना तो हो गया, तनख्वाह भी देनी है। लेकिन एक बात बता, मैं तो घर पे नहीं थी, तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? मैम साहब पहले तो ना मैं आपके घर ही गई थी, फिर जो आपके घर के सामने वाली आंटी है ना, उन्होंने बताया कि आप ना पार्क में हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा किया तू आ गई। वैसे भी पैसे तो देने ही थे। ये लो, पैसे तो मेरे पास ही हैं, ये रख लो आप। ठीक है मैम साहब मैं चलती हूँ। अरे बेटा पैसे गिन तो ले एक बार। मैम साहब मेरी मम्मी आपके घर पे कितने सालों से काम कर रही हैं, आपने पैसे दिए हैं, गिन के ही दिए होंगे ना। हाँ बेटा, मैंने तो गिन के ही दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप भी गिन लो। मैम साहब मैं ना स्कूल नहीं जाती, तो मुझे गिनना नहीं आता और पढ़ना भी नहीं आता, मुझे पता नहीं है कितने के नोट हैं। अच्छा, तो तुम्हें गिनना नहीं आता, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो ना। कोई बात नहीं बेटा, आप परेशान मत हो। लाओ ये पैसे मेरे को दिखाओ, मैं ना इन्हें आपके सामने ही गिन देती हूँ, ठीक है? हाँ, मेरा भी ना दिमाग ऐसा ही है, इसमें पूरे 2000 रुपए ज्यादा है। ये लो बेटा, ये आपके पैसे। अच्छा हुआ ना मैंने आपके सामने गिन लिया, वरना पैसे एक्स्ट्रा चले जाते। क्या 2000 रुपये ज़्यादा है? कोई बात नहीं मैम साहब, अच्छा हुआ आपने मेरे सामने ही गिन लिया, नहीं तो पैसे एक्स्ट्रा चले जाते। हाँ बेटा, चलो अब आप जाओ, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है ना, और पैसे ना ध्यान से लेके जाना। ठीक है मैम साहब मैं चलती हूँ। अरे वाह, 2000 रुपए बचा लिए मैंने। इसकी माँ भी अनपढ़ है और ये बेटी भी अनपढ़ है, इनको क्या पता लग रहा है कि 2000 रुपए मैंने निकाल लिए। साहब जी नमस्ते। नमस्ते बच्चा, आप कौन? साहब जी मैं लीला की बेटी। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। और बेटा कैसे हो? और यहाँ कैसे, कहाँ जा रहे हो? अरे साहब अभी तो मैं मैम साहब के पास से ही आ रही हूँ, अभी ना तनख्वाह लेके आ रही थी, मम्मी बीमार हो रही है ना, तो दवाइयाँ लेनी थी। और ना पता है एक चीज़ हुई, मैम साहब ने ना 2000 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, वो तो अच्छा मैम से दोबारा गिन लिए। तुम्हें 2000 रुपए ज्यादा दे दिए थे? हाँ 2000 रुपये उन्होंने ज्यादा दे दिए थे, फिर उन्होंने दोबारा गिन के वो पैसे वापस ले लिए। अरे यार, ऐसे कैसे? मैं तो अदिति को पूरे पैसे दे के आया था, 2000 रुपए ज्यादा कैसे हो गई? बेटा एक बार पैसे दिखाना, मैं गिनता हूँ। अरे इसमें तो 2000 रुपए कम है। यार मैंने अदिति को पूरे पैसे दिए थे, फिर उसने इस बच्ची को 2000 रुपए कम क्यों दे दिए? क्या साहब 2000 रुपये कम है? हाँ बेटा, ये पूरे पैसे नहीं है, इसमें 2000 रुपए कम है तुम्हारी मम्मी के तनख्वाह के। अब कहाँ है तुम्हारी मैडम, कहाँ है? भैया वो वहाँ पे हैं। तुम चलो मेरे साथ। चलो अब चलती हूँ शॉपिंग करने। अदिति, हाँ जी अभी। एक बात बताओ, तुमने ये बच्ची को इसकी मम्मी के तनख्वाह के पैसे दिए, लेकिन इसमें तो 2000 रुपए कम है। क्या कम है? अरे ऐसे कैसे कम हो गए? मैंने तो इसको पूरे पैसे गिन के दिए थे, है ना बेटा? मैंने आपके सामने ही तो पैसे गिने थे ना। मुझे तो लग रहा है इसने ना रास्ते में कहीं पैसे गिरा दिए होंगे, वैसे भी छोटी बच्ची है। मैम साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने ही तो बोला था इसमें 2000 रुपये ज्यादा है, और आपने 2000 ले लिए थे। अरे बेटा आप कैसी बातें कर रहे हो, आपका दिमाग चल गया है क्या? और वैसे भी तुम्हारी मम्मी को हर महीने में तनख्वाह देती हूँ, मुझे पता है कितने पैसे देने होते हैं, मैं क्यों पैसे कम करूँगी? और वैसे भी अभी तुम भी इस बच्ची की बातों में आ रहे हो। अभी अब 1000-2000 के लिए झूठ बोलूँगी क्या मैं? नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, मैम साहब ने मेरे सामने 2000 रुपये निकाले हैं। अरे ओ बच्ची, ज़्यादा ना बकवास मत कर, प्यार से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगी, समझ आई? और वैसे भी तुम लोगों को तो जितने पैसे दो ना उतने कम है। अभी इसके पैसे दो और भगाओ, दूसरी काम वाली रख लेंगे। मना कर दियो अपनी मम्मी को, जब ठीक हो जाएगी ना तो कहीं और पकड़ लेगी काम। मैम साहब आप मेरी मम्मी को काम से मत निकालो, वैसे ही मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, फिर उनका काम छूटेगा तो उन्हें और परेशान हो जाएंगी वो। बेटा आप परेशान मत हो, आपकी मम्मी को ना कोई नहीं निकाल रहा। अच्छा दीदी, ये बच्ची झूठ बोल रही है, तुम सच बोल रही हो। एक काम करो, तुम मेरी कसम खाओ कि तुमने
इस बच्ची को पूरे पैसे दिए थे। नहीं अभी, मैंने इस बच्ची को पूरे पैसे नहीं दिए थे। ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। 2000 रुपये मैंने कम कर लिए थे और मैंने अपने पास रख लिए थे। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे छोटी सी बच्ची है, तुम उसको झूठा बता रही हो। तुमने उसके 2000 रुपए रख लिए, लेकिन क्यों? अभी मैंने तो इसको पहले पूरे ही पैसे दिए थे। फिर मैंने जब इसको बोला कि पैसे तो गिन लो, तो इसने बोला कि इसको गिनना नहीं आता। फिर मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठा लेती हूँ ना। ये भी अनपढ़ है, इसकी माँ भी अनपढ़ है, किसी को पता नहीं लगेगा, इसलिए मैंने 2000 रुपये रख लिए और फिर तुम्हें भी नहीं पता लगता और मैं शॉपिंग कर लेती। अदिति, 2000 रुपए पता है इन लोगों के लिए कितने ज्यादा होते हैं? तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा? अरे 1000-2000 रुपए हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन इनके लिए, बेचारों के लिए बहुत कुछ है। तुमने इन बेचारे गरीब लोगों के पैसे मारने चाहे। तुम्हें बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। अरे तुम ये तो सोचती, इसकी माँ पूरे महीने कितना मेहनत करती है, तब भी बेचारी के पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी बच्ची को पढ़ा भी सके, और तुमने शॉपिंग के लिए इसके पैसे ले लिए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे अदिति, बिल्कुल भी। वो बेचारी पढ़ी लिखी बच्ची नहीं है, तुमने उसका फायदा उठा लिया। मतलब तुम अनएजुकेटेड लोगों का फायदा उठाओगी? अभी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये बेचारी इतनी छोटी है, इसकी माँ इतनी बीमार है, और वैसे भी इसकी माँ लीला हमारे घर में इतने सालों से ईमानदारी से काम कर रही है, बहुत वफादार है। मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा ये लो 2000 रुपये। मैं आगे से ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूँगी। ये लो बेटा, ये आपके ना पूरे पैसे हैं, ठीक है? और रुको बेटा, ये पैसे भी आप रखो। क्यों भैया? ये पैसे मैंने तुम्हें इसलिए दिए हैं ताकि ना तुम पढ़ सको। ये पैसे ना अपनी मम्मी को ले जाके दे देना, वो तुम्हारा ना स्कूल में एडमिशन करा देंगी, और हर महीने मैं तुम्हारी फीस के पैसे भी दिया करूंगा, ताकि तुम पढ़ लिख सको बेटा, और कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके, जैसे आज तुम्हारी मेम साहब ने तुम्हारा फायदा उठाया। ठीक है साहब जी, अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा हो सके तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। और हाँ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, उन्हें ये सब मत बताना, वरना वो और परेशान हो जाएंगी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ठीक है मेम साहब। जाओ बेटा घर।